वेलकम टू टेल्स ऑफ अनन्या। टेल्स ऑफ अनन्या में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। आज हम बहुत अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं। घर में कुछ ट्रेजेडीज़ लगातार होने की वजह से हम वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे। खैर, आज हम पुरानी वीडियो जो हमारे घर में ट्रेजेडी होने से पहले हुई थी वो पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अनन्या की मामी की गोद भराई की वीडियो पोस्ट की जा रही है। देखिए, अनन्या की मामी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, पूरी तरीके से रेडी है। कितनी खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है। वो अपने कमरे से होते हुए बड़े कमरे में जहाँ पर डेकोरेशन सारा किया हुआ, अभी आप लोगों ने देखा डेकोरेशन, वहाँ पर जा रही है। यहाँ लाइट की कमी होने की वजह से अनन्या के जो बड़े पापा हैं उन्होंने अपने फ़ोन के टॉर्च से लाइट दिखाते हुए उसको एंट्री करवा रहे ताकि उसको चलने में, उसकी मामी को चलने में कोई दिक्कत ना हो। आपको तो पता है प्रेगनेंसी में चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर अब उसकी मामी पहुँच चुकी है। हाँ ठीक है, अब कपड़े पहनाओ। वो कपड़े से ढको जल्दी, ठंड लग जाएगी उसको, ठंड लग जाएगी। अभी नया नया है ना तो होपलेस होंगे। अभी एक्सपीरियंस नहीं हुई है ना। हाँ। अब सीखो। और अब दूध भी पिला दो, भूख लग रही होगी बहुत। सुनीता इसे नहीं होगी, तू ही कर ले। चलो अरे लाओ, एक्सपीरियंस हमें ज्यादा लाओ, थोड़ा सा दूध पिलाएं फटाफट। पहले दूध चेक तो कर लूं। हाँ ठीक है चलो, पी लिया। अब पीछे से आवाज तो आई नहीं बच्चे की। बच्चा तो बड़ा शांत है। तुम्हें दो रख। अनन्या की मामी की गोद भराई बंगाली ट्रेडिशन से हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले एक रस्म की गई थी जिसमें पतीले के नीचे बेबी मिल्क फीड के लिए निप्पल और साथ में एक क्लोथ रखा गया था ताकि ये देखा जाए कि मदर, सबसे वुड बी मदर क्या उठाती है। तो उसने सबसे पहले बेबी उठाया, फिर उसने कपड़े पहनाए और मिल्क फीड करवाया। अब यहाँ पर अनन्या की नानी जो है अनन्या की मामी की गोद भराई कर रही है। अनन्या की मामी के चेहरे पे खुशी झलक रही है। सबसे पहले उन्होंने आरती उतारी। बंगाली ट्रेडिशन से हो रहा है सारा रस्म, तो सबसे पहले सूप से जो है वो आरती की गई। उसके बाद अनन्या की नानी जो है फल और जो कपड़े शरीर में दिए जाते हैं वो गोद में भर। खड़े हो जाओ, चाची के पास खड़े हो जाओ लेके। हाँ बाबू के। इसके बाद बारी आती है अनन्या की मम्मी यानी मेरी। मैंने भी अपनी भाभी की सूप से नज़र उतारी, आरती की और उसके चेहरे पे अभी भी खुशियाँ लगातार बरकरार है। वो उसकी ज़िंदगी में एक नया पल आने वाला है, तो उस लम्हे को जीने में वो बहुत ही मग्न है। मैंने अपनी भाभी का मुंह मीठा करवाया, क्योंकि कहते हैं ना, मुंह मीठा होता है तो मन अच्छा होता है, और मन अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। इसके बाद मैंने गोद भराई की रस्म को आगे बढ़ाया और गोद में सबसे पहले नारियल रखा, क्योंकि कहते हैं ना, नारियल जो होता है शुभ होता है गोद भराई के समय। नारियल से गोद भराई करने के बाद मैंने अपनी भाभी की गोद में मिठाई रखी ताकि हर पल आगे भी मीठा बना रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो इस तरीके से फल और मिठाई से अपनी भाभी की गोद भराई की। आगे इसके बाद एक फ़नी मोमेंट हुआ, वो क्या था आगे देखिए। आप लोग तो समझ ही गए होंगे फ़नी मोमेंट क्या था। अनन्या ने अपने मुंह से शंख की आवाज़ निकाली। अनन्या की मम्मी के बाद यानी मेरे बाद अनन्या के पापा की बारी आई। उन्होंने भी सूप से अनन्या की मामी की नज़र उतारी, आरती की और खूब सारे आशीर्वाद दिए, मुंह मीठा किया। अनन्या के पापा के बाद अनन्या के बड़े पापा यानी मेरे जेठ जी ने भी अनन्या की मामी की गोद भराई की, मुंह मीठा किया और आशीर्वाद। खुश रहो। अभी तो छोड़ रहे, घुटने छू लो, बाद में पैर छू।
सबसे लास्ट में जो सबसे बड़े हैं घर के, जैसे कि अनन्या के दादा और अनन्या के नाना जी, दोनों ने ही आशीर्वाद की जो रस्म है उसको पूरा किया। कोई नहीं है, जो भी है वही दे दो। वो की मिष्टी खाइए दी। पुरोटा नहीं है खावन। इतने सालों में खुशी सामने आ रही है तो दादा के बोल जा रहे हैं। पाछू से पापा से बैठ। हाँ 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 ये क्या है? ये कौन सा बच्चा है और देख चला गया। इनकी मम्मी आ रहे। आशीर्वाद की रस्म के बाद अब अनन्या की मामी यानी वुड बी मदर का मुंह जूठा करने का रस्म चालू हुआ, क्योंकि कहते हैं ना पेट भरा होता है तो मन भी खुश रहता है, इसीलिए तो। और ऊपर से जब पेट में बेबी हो, टमी के अंदर छोटा सा बेबी हो, तो उसको तो बहुत सारी चीज़ों की बोलते हैं ना क्रेविंग्स होती है, मन करता है ये खाएं वो खाएं। तो सारी रस्मों को पूरा करते हुए आगे 7वें महीने का ये जो गोद भराई, सिर्फ 7 तरीके के अलग अलग पकवानों से अन्नू का यानी मेरी भाभी का, अनन्या की मामी का मुँह जूठा किया गया। सबसे पहले अनन्या की नानी ने अनन्या की मामी का मुंह जूठा किया। अनन्या की नानी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या खिलाऊं, क्योंकि वो सास है तो वो हर तरीके से अपनी बहू का जो मन में बोलते हैं ना कि हर तरीके की ख्वाहिश होती है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, उस सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो हर तरीके का पकवान जो है अपने हाथों से अपनी बहू को खिला रही हैं। क्योंकि सुबह से अनन्या की नानी ही हैं जो ये सारे पकवान उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। सुबह से क्या 2 दिन पहले से ही प्रिपरेशन चल रही है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद सैलड खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, उसी तरीके से अनन्या की नानी अपनी बहू को यानी अनन्या की मामी को खिला रही है। पहले उन्होंने अपना खाना खिलाया, सैलड खिलाया, पापड़ खिलाया, मीठा खिलाया और आखिरी में पानी पिलाया। पानी पिला दो। पानी पिला। थोड़ा गरम करके ले आती बेटा, पानी गरम करके। अनन्या की नानी के बाद अनन्या की दादी ने अनन्या की मामी का मुंह जूठा कराया। सब अलग अलग तरीके से मुंह जूठा करा रहे, कोई पनीर से, कोई दाल के साथ, जिस तरीके से जिसको जो मन कर रहा है वो अपने मन की चीज़ों से ही अन्नू की मामी के मुंह मीठा करवा रहे हैं, जूठा भी करवा रहे हैं। हम भर के मत खिलाना तो भी दिक्कत होता है ना। उनको पूरा बताया ना, इतना टाइम हो गया तो कह रहे हमारे हिसाब से चलना, बहुत एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ चल रहे हैं हम लोग तो बहुत। मीठे में क्या खाने तो की एक इच्छा दिन है? रोक लो और अभी एक ला दो। ये तुम मत खा जाना, एक चम्मच उधर की जगह मुंह में चला जाए तुम्हारे। कोई बात नहीं। यहाँ पर अनन्या की जो बड़ी मम्मी यानी मेरी जेठानी जी हैं, वो अनन्या की दादी को छेड़ रही हैं, हमारी मम्मी जी को छेड़ रही हैं कि मीठा खिलाते खिलाते कहीं अपने मुंह में मत ले लेना, क्योंकि हाँ अनन्या की दादी को शुगर है तो हम उनको छेड़ते रहते हैं। अनन्या की दादी के बाद बारी आती है अनन्या के नाना जी की। अनन्या के नाना जी भी अपने बहू को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये वैसे तो रस्म होता है लेडीज़ों का, लेकिन क्योंकि बच्चों के होने वाले दादा की भी कुछ ख्वाहिश है तो वो भी अपने हाथों से अपने होने वाले जैसे खुशियाँ दिल में आए। वैसे मैं खड़ी हूँ किचन में, एक बार भी नहीं आया भाई हो जी हमें कुछ कर ये हम लोग का ऐसा ही आता है। और पता है, आगे जब बच्चे होंगे भी ना, जब बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तब काम करे माए, नाम आएगा पापा, दादा, दादी भी नहीं आता, पहले नाम पापा, पापा, मामा, चाचा। अच्छी तो नहीं खिलाई मिट्टी। अनन्या के नाना जी के बाद अनन्या की बड़ी मम्मा ने अनन्या की मामी का मुंह मीठा किया। जो सब भूल गए। मेरी एक ही चीज पे नजर है, जो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है, क्या मछली? नहीं नहीं है एक चीज ढूंढ लो तुम। मटन, चिकन, पनीर नहीं खिलाया ना। पनीर किसी ने भी हाथ नहीं। वो पूरी कटोरी ऐसी चीज है। चम्मच से वो हिली भी नहीं है। सब नॉनवेज पे ही खिला रहे हैं तीन उसको। ही रखे थे, 3 कप चावल भी नहीं खिलाया। मैं तो दाल वाला वो वाला खिलाई, वो जो भरा हुआ है ना, हाँ। वो नहीं खिलाई थी। और क्या खाना है? ये क्या है? लड्डू। लड्डू खाओ।
हाँ, लड्डू जो जैसा है। खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। शादी का वाला पनीर शादी वाला खा चुकी है, अब ये गोल मटोल लड्डू वाला, बाल गोपाल वाला लड्डू है। खा लो। पसंद है, मटन पसंद है, मटन पसंद है। सब पसंद है उसे। इतना टाइम दीजिए, दिमाग में नहीं हो रहा है, सुबह से किचन में 5 बजे किसी एक बंदे को तो बोल ही दिया। हाँ, तो ये तो देखो। क्या बोल रहा? दही बुलाने करें सब हो गया, क्या करूँगा कुछ नहीं, रसम। आखिरकार अब बारी आती है नन्ना की मम्मी की, यानी मेरी। मैं भी अपनी भाभी को बड़े प्यार से मुंह खिला रही हूँ और उनका मुंह जूठा कर रही हूँ। मेरे को तो खाते बनाते बनाते पेट भर गया। पहले मेरी बहू रानी खुश हो जाए, उसके बाद डांस भी करेंगे तो थोड़ा सा लाइट तो है नहीं। डांस भी है, वो थोड़ा से कर देना ना, अच्छा लगेगा मेरे को। खुशियाँ खुशियाँ होती यार है। कम से कम किसकारी तो होने से पहले थोड़ा शोर मचे। नहीं नहीं, खुशियाँ खुशियाँ होती है। ये ठुमका तो लगा ही देंगे। होने के बाद और मजा आ रहा है। हाँ भैया, ए, अनन्या की मम्मी के बाद बारी आती है अनन्या की नानी। ये भी हमारे पड़ोस में रहती हैं, जो मेरी मम्मी की जैसी हैं, तो इनको भी अनन्या नानी कहती है। ये अन्नू को, यानी मेरी भाभी को, मुझे अपनी बेटी जैसे मानती हैं, क्योंकि ये अनन्या की मामी का 7वें महीने की गोद भराई है। तो 7 सुहागनों को बुलाया गया था, जो कि अनन्या की मामी का मुंह जूठा करेंगी और उनके कान में कुछ नाम यानी कुछ अक्षर बोलेंगी। जो सबसे अच्छा नाम अनन्या की मामी को लगेगा, शायद वो आगे चलकर होने वाले बच्चों का नाम रखा भी जा सकता है। तो देखिए, अनन्या की नानी ने अब अनन्या की मामी का मुंह जूठा करके उसको पानी भी पिला दिया। छत की कॉफ़ी, छत में बैठ के कॉफ़ी ठंड में। यहाँ बैठ जा बेटा, वो भी खाएगा, बाबू भी खाएगा। बाबू को तो देख। मार के छीने अच्छा नहीं करेगा। इसी तरीके से अनन्या की मामी की गोद भराई का फंक्शन पूरा हुआ। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।